132वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धूमधाम से मनाई गई। वहीं भिंड शहर में प्रत्येक गलियों में और प्रत्येक मोहल्लों में एक अलग ही उत्साह देखा गया है। बताया गया है कि 132वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अद्भुत और अनूठे अंदाज में संपूर्ण तरीके से समाज के माध्यम से मनाई गई है। इसमें सभी समाज लोगों की एक जागरूकता के तौर पर संदेश भी दिया गया है। यहाँ हम इस विषय पर भी आपको अवगत कराएंगे कि एक प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है, जो कि वार्ड क्रमांक 39 माता दीन का पुरा हटिया रोड पर, जहां एक प्रतिमा निरंतर कई सालों से विवाद की स्थिति पर डली हुई थी, लेकिन उस समाज के सभी लोगों एकजुट होकर उस प्रतिमा का भी अनावरण करा दिया गया है। जिस प्रतिमा के अनावरण करने के लिए पहुंचे पूर्व गोहद विधायक रणवीर जाटव, जिन्होंने प्रतिमा का अनावरण करवाया, साथ ही प्रतिमा के लोगों को विशेष बधाई भी दी है। यहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी भी रहे हैं, जिन्होंने प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए हैं और साथ ही यहाँ विशेष सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बधाइयाँ भी दी हैं। जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें भिंड के काफ़ी लोग शामिल भी हुए हैं। नई प्रतिमा का अनावरण हुआ है और आज विशेष अंबेडकर जयंती पर क्या संदेश देना चाहिए? आज बड़ा ही हर्ष का दिन है, बहुत ही बड़ा पर्व का दिन है। जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जन्म लिया, हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और कई जगह मूर्ति के आज अनावरण हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमको भी यहाँ अनावरण करने का मौका प्राप्त हुआ। सब लोगों ने सर्वसम्मति से मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने ये जगह दी। मैं बधाई देता हूँ सभी हमारे वार्ड वासियों को, सभी जाति के सभी लोगों ने एकजुट होकर ये ऐतिहासिक काम किया है। इसके लक्ष्य में सभी को धन्यवाद। बताए बाबूजी, विशेष आज अंबेडकर जयंती है और सारे भिंड शहर में एक अलग ही हर्षोल्लास का माहौल देखा गया है। आज एक नई प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है, विशेष इस पर क्या कहना चाहिए? आज संविधान निर्माता, भारत रत्न और हम सबके हृदय स्पर्शी, अब केवल एक ही जाति के नहीं थे, बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के थे और सब जातियों के हैं। बाबा का सबसे बड़ा धर्म यही है कि मानवतावादी हैं, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय बाबा जी का संदेश था। भगवान राम, भगवान कृष्ण और बुद्ध के बाद केवल बाबा साहब ही ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना करते समय लिखा था कि ये देश, भारत देश ऐसा देश बनेगा जो विश्व में अग्रणी रहेगा। आज उसका परिलक्षित है कि हमारा देश आगे विकास करता चला जा रहा है और हम सब लोग ऐसी भावना से काम करें, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। बाबा साहब का एक ही नारा था, सब साथ रहे, सब मिलकर रहे, समानता का अधिकार सबको मिले। मैं यही कामना करता हूँ बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए कि हम लोग सब लोग खुशहाल रहें और देश के अंदर खुशहाली रहे। और बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हुए हैं, हर आदमी को बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए, तभी उनकी अपनी जो अपन पुष्प अर्पित करती हैं अपनी सार्थकता बढ़ेगी। और दृष्टि दिव्या की दृष्टि देखा जाए कि हिंदुस्तान के वर्ड के अंदर बाबा जी ने जो शिक्षा तब भाषण दिया था, उसमें साफ कहा था कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो सबके लेकर चलेगा, सबके साथ रहेगा, सबका विकास करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाजारों में दिखाई दी एक अलग ही खुशियाँ। लोगों ने मेहनत प्रयासरत देखते हुए विशेष कई जगहों पर स्टॉल पानी की भी लगाई थी। यहाँ पर पानी और शरबत की व्यवस्थाओं को परेड चौराहे के समीप, कुसुमबाई कॉलेज के पास और गोल मार्केट, गांधी मार्केट इत्यादि जगहों पर विशेष तौर पर पंडाल लगाकर लोगों की प्यास बुझाने का कार्य भी किया है। हालांकि नगरपालिका के माध्यम से किसी भी प्रकार से कहीं भी पानी के पेयजल की व्यवस्थाएं बाजार अंचल के अंदर नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा पानी पीने के लिए महिलाओं को, बच्चों को दर दर भटकना पड़ता है, जबकि नगरपालिका चाहे तो कई जगहों पर पानी के प्याऊ बनाकर लोगों की प्यास भी बुझा सकती है। लेकिन तेज़ गर्मी में सबसे आवागमन भीड़ का होना और उसके बाद अगर पानी की बात करें तो पानी की व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से बाबा की विशेष जयंती के उपलक्ष्य में लोगों ने जो स्टॉल पंडाल लगाए हैं, उन पंडालों में सबसे ज़्यादा भीड़ भी पानी की देखी गई है और लोग पानी पीने के लिए भागते नजर आए हैं।
तो विशेष यहाँ हम आपको इस विषय पर भी अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो पानी का स्टॉल और पानी की विशेष व्यवस्थाएं कराई गई थी, तो परेड चौराहे पर भी व्यवस्थाएं बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से की गई। साथ ही DVC 24 परिवार के माध्यम से वहाँ विशेष पानी और शरबत की व्यवस्थाओं को भी उपलब्ध कराया गया और लोगों को विशेष पानी की व्यवस्थाओं से जोड़ा भी गया है। तो यहाँ कई समाज के लोगों ने भी विशेष तौर पर इस बात को भी सराहनीय बताया है कि निश्चित है कि पानी पीने की व्यवस्थाओं को एक बड़ी भीड़ में, एक बड़े जुलूस में अगर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर दिया जाए तो आधे से ज़्यादा परेशानियाँ लोगों की कम हो जाती हैं। इस परेशानी में विशेष सहयोग ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने भी दिया है, जिसमें बाबूजी के माध्यम से भी विशेष लोगों को पानी की व्यवस्थाओं से और शरबत की व्यवस्थाओं से भी जोड़ा गया है, जिसमें एक खास परेड चौराहे पर यह स्टॉल लगाया गया था। डीजे पर डांस और डीजे पर बजते हुए गाने सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे थे। एक तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में लोगों के नारे भी लग रहे थे, तो वहीं पर युवतियां, महिलाएं बाबा के गानों पर थिरक भी रही थी। विशेष इन गानों की प्रस्तुतियां बाजार अंचल के अंदर कई सालों के बाद सुनने को मिलती हैं, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 132वीं का एक उपलक्ष्य जो देखा गया वो वास्तविकता में काफ़ी मनमोहक दृश्य था और बाज़ारों के अंदर सभी लोग एक आवाज़ एक साथ में नज़र आ रहे थे। यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के विशेष तैयारियाँ की गई थी, जिनमें करीबन 15 मोहल्लों से एकत्रित होकर ये जुलूस को सजाया गया था, जिसमें सबसे सर्वप्रथम जो पुराना जुलूस निकाला जाता है वो भीमनगर बताया जाता है। भीमनगर में सबसे प्राचीन और पुरानी प्रतिमा है, जहाँ पर बाबा की प्रतिमा पर सबसे पहले वहाँ जलाभिषेक हुआ। उसके बाद वहाँ पे विशेष बाबा के पुष्पों से सम्मान स्वागत करते हुए सभी लोग एकत्रित होकर एक जुलूस के रूप में वार्ड क्रमांक 39 पहुँचे, जहाँ वार्ड क्रमांक 39 में माता दीनपुरा पर जहाँ बाबा की प्रतिमा का अनावरण हुआ, वहाँ से एक जुलूस बनते हुए चंदनपुरा से एकत्रित होते हुए लोगों के माध्यम से एक जुलूस संतोषी माता के रास्ते से निकलकर परेड चौराहे पर पहुंचा, जहां परेड चौराहे से एकत्रित होते हुए ये जुलूस शासकीय क्रमांक नंबर 1 स्कूल होते हुए नई आबादी, गौरी सरोवर और किला परिसर पर जाकर एकत्रित हुआ। वहीं दूसरी ओर जामना रोड और अंबेडकर नगर से एकत्रित हुआ जुलूस शहर के मेन पुलिस लाइन पर एकत्रित हुआ, जहां पुलिस लाइन से जेल की रोड होते हुए मेन किला परिसर पर इकट्ठा हुआ, जहां 15 जुलूसों की एक साथ टोली एकत्रित होते हुए किला परिसर से होते हुए हनुमान बजरिया, सदर बाजार और परेड चौराहे से सब्जी मंडी पर आकर समापन हुआ। इस जुलूस में काफ़ी संख्या में लोगों की आमद होती हुई दिखाई दी, जिसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी लोगों की संख्या सर्वप्रथम देखी जा रही थी और सभी बाबा के गाने पर ठुमकते देखे गए थे। विशेष ये उत्साह लोगों को सर्वाधिक आकर्षित भी कर रहा था, जहां भिंड के अंदर बाबा की अब की बार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है वो वास्तविकता में अद्भुत और आकर्षक रही है, जिसकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से संविधान में सर्वप्रथम कानून मंत्री और कानून की संपूर्ण तरीके से पालन करने की जो नीति संविधान में बताई है, तो उस पर भी अमल किया जा रहा है और विशेष तौर पर ऐसे में बाबा के द्वारा जो संविधान भारत देश का भारत रत्न कहे जाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान की सभी भारत देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे ही विश्व में इसकी प्रशंसा भी कही जाती है कि बाबा ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में छोटे से लेकर बड़े तक के लिए सभी अधिकार बराबर हैं। साथ ही बाबा ने बौद्ध धर्म के बारे में विशेष प्रचार प्रसार अपने इस बात में रखा है। बाबा का कहना है कि व्यक्ति को एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही सम्मान एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो पढ़ा हो या अमीर हो या फिर अशिक्षित हो। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ, मानव जाति के साथ में मानव के ही साथ मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि मानवता छलकती रहे। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।